संदीप का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही एक बड़ा सपना देखता था, एक सफल उद्यमी बनने का। लेकिन उसका परिवार साधारण था, जो दिन रात मेहनत करके अपना जीवनयापन करता था। उसके पिता किसान थे और माँ एक गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसीलिए उसे कई बार अपना सपना केवल एक कल्पना मात्र लगने लगता था। लेकिन संदीप के लिए सपना केवल सोचने की चीज नहीं थी, बल्कि उसका लक्ष्य था। जब वह स्कूल में पढ़ता था तो वह किताबों से दुनिया के सफल लोगों की कहानियां पढ़ता था। उसने देखा कि सफल लोग हमेशा संघर्ष करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते। यही सोच संदीप को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। 10वीं कक्षा के बाद उसने उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का फैसला किया। परिवार ने किसी तरह थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शहर में आने के बाद उसने पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी नौकरी करनी शुरू की। सुबह कॉलेज जाता, दोपहर में किताबों की दुकान पर काम करता और रात में घर आकर पढ़ाई करता। थकान के बावजूद उसने कभी अपना लक्ष्य नहीं भुलाया। संदीप को व्यापार में गहरी रुचि थी। उसने देखा कि ऑनलाइन व्यापार से कई लोग सफल हो रहे हैं। उसने कुछ पैसे बचाकर एक छोटा व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। शुरुआत में उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। कभी ग्राहक नहीं मिले, कभी सामान खराब हो गया, कभी घाटा हो गया। लेकिन संदीप हार मानने वाला नहीं था। उसने नई चीजें सीखी, अपनी गलतियों से सुधार किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, छोटे ग्राहक बढ़ने लगे और उसने अपनी अच्छी सेवा से बाजार में पहचान बना ली। कुछ वर्षों में उसका व्यापार बहुत बड़ा हो गया और वह गांव का सबसे सफल युवा उद्यमी बन गया। आज संदीप अपनी ही ऑफिस में बैठकर अपनी यात्रा को याद करता है। अगर वह पहले ही हार मान जाता तो शायद वह कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। संघर्ष, मेहनत, धैर्य और अपने सपनों पर अडिग रहने का ही यह परिणाम था। वह गांव के युवाओं से कहता है, सपने देखने से मत डरो। हर चीज़ की शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर तुमने कोशिश करना छोड़ दिया तभी तुम असफल होगे। अपने सपनों की यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन सही लक्ष्य, कड़ी मेहनत और धैर्य से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। संदीप की कहानी केवल उसकी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहता है, अगर वह कभी हार न माने।